दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 12 पास वालों के लिए 21 सितंबर से स्टार्ट होंगे। और वैसे भी रेलवे एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिस आज रेलवे की सभी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुका है। लेकिन जब तक डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होंगे तब तक तो बहुत ज्यादा भ्रम फैल चुका होगा, क्योंकि दोस्तों लगातार दिन ब दिन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, लगातार डाउट्स बन रहे हैं, स्टूडेंट्स भ्रम में जाते जा रहे हैं, जिसका कारण है बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर लगातार एनटीपीसी के रिगार्डिंग वीडियोस बना रहे हैं और इनके बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों जो रेलवे वैकेंसीज के रिगार्डिंग YouTube के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, इससे लिटरली रेलवे भी तंग आ चुका है। इसीलिए रेलवे ने सभी जोन की वेबसाइट्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी डाला है, आप खुद देख लीजिए। फॉर एनी नोटिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द कैंडिडेट्स शुड विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी साइट ओनली। एनी इंफॉर्मेशन या फिर नोटिस बीइंग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग आरआरबीज मे प्लीज इग्नोर। मतलब रेलवे खुद ये कह रहा है जो सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी नोटिस या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसको इग्नोर करिए। जिसमें कुछ मेजर डाउट्स हैं जिसके विषय स्टूडेंट सबसे बड़े कंफ्यूजन में है, वो मैंने नोट डाउन कर लिया, आगे इस वीडियो में वन बाय वन क्लियर करता चलूंगा। जैसे कि सबसे बड़ा डाउट तो इस बार यही बन रहा है कि इस बार एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट यहां पर कंपलसरी होगा एग्जाम पैटर्न में, ये कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है इसके ऊपर बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है या फिर नहीं। साथ ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार 12th में 50% मार्क्स कंपलसरी होंगे लेवल 3 की पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी में जो लेवल 6 की पोस्ट है वहां पर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी होंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट को लेकर डाउट आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार किसी भी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। तो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करूंगा। सैलरी इस बार इंक्रीज हो चुकी है ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का, आपको पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में भी डाउट क्लियर करूंगा। साथ ही दोस्तों इस बार 12 पास वाली पोस्ट के लिए केवल एक ही सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा। ये बहुत ज्यादा फैल रहा है कि केवल एक ही सीबीटी एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होने वाला है। क्या ये सच है? तो ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूं, ठीक है, जहां तक मैंने रिसर्च करी है, ठीक है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस बार लेवल वाइज एग्जाम कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे सीबीटी 2 के, जैसे कि लेवल 2 की पोस्ट के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के अलग, 5 के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। केवल 2 ही एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे जिसमें से लेवल वाइज पोस्ट के लेवल वाइज कट ऑफ बनेगी और आपको पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। क्या ऐसा होगा? तो ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों इस बार सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा लेवल 6 की पोस्ट के लिए। क्या ऐसा है? तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। कौन कौन सी पोस्ट के लिए सीबीएटी यानी कि 3rd स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो आपको बताऊंगा। वैकेंसी इंक्रीजमेंट को लेकर डाउट आ रहे हैं कि जब डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो कितनी होंगी। साथ ही एग्जाम डेट को लेकर डाउट आ रहा है कि एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो लगातार मुझसे बहुत दिन से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए और भी कुछ डाउट्स हैं उनको इस वीडियो में क्लियर करता चलूंगा। तो अगर आपने एनटीपीसी के एग्जाम को टारगेट किया वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगा। उससे पहले बता दूं दोस्तों रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक लगातार धमाल मचा रही है। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फटाफट बुक को परचेज करके घर पर मंगा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर बुक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट के ऊपर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बुक चल रही है, तो फटाफट चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। डाउट नंबर फर्स्ट उठाते हैं जो कि टाइपिंग टेस्ट को लेकर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। तो जान लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। सबसे पहले तो देखिए टाइपिंग टेस्ट आपका गारंटीड होगा, टाइपिंग टेस्ट स्किप नहीं किया जाएगा। जिसमें से एक पोस्ट है हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यहां पर भी टाइपिंग टेस्ट होगा। साथ ही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए भी टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। साथ ही अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये 4 पोस्ट ऐसी है जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है। बाकी ट्रेन क्लर्क हो गई 12 पास वालों के लिए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गई, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। वहीं पर ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा आपका, समझ गए।
साथ ही चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए भी नहीं आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। केवल इन्हीं 4 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी है थर्ड स्टेज में, और यहां पर आप इंग्लिश या फिर हिंदी की कोई भी एक टाइपिंग कर सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड मांगी जाती है, हिंदी वालों के लिए मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है, जो कि अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, वो भी थर्ड स्टेज में होता है। अब से आप तैयारी करना शुरू करोगे तो इजीली स्पीड लेकर आ जाओगे। और दोस्तों इंग्लिश का तो एक ही फॉन्ट होता है, अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट वहां पर चलने वाला है। बाकी फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई टाइपिंग का एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए होता है, सिंपली 12 पास या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। क्लियर नो डाउट। दूसरी चीज, सैलरी इंक्रीज हुई है या फिर नहीं है। देखिए दोस्तों ये तो आपको पता है, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि आपका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, वो बेसिक पे का, बेसिक सैलरी का 50% अब हो चुका है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज की सैलरी में इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि जितने भी आपके अलाउंसेस थे वो भी आपके लगभग 2 गुना हो चुके हैं, जैसे कि हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, सारे के सारे बढ़ चुके हैं। अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो जो सबसे छोटी पोस्ट है ना एनटीपीसी के अंदर, लेवल 2 की जो पोस्ट है, जिसमें आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आ जाती है, ट्रेन्स क्लर्क की पोस्ट आ जाती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ये सारी लेवल 2 की पोस्ट है। तो इन पोस्ट के ऊपर भी आपकी कम से कम 40 से 41,000 सैलरी है शुरुआती जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। लेवल 3 की जो पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, यहां पर आपकी 45,000 शुरुआती सैलरी है। वहीं पर लेवल 5 की जो पोस्ट है, जिसमें आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क वाली पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट वाली पोस्ट है, यहां पर 55,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी है। वहीं पर स्टेशन मास्टर की चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए 65,000 आपकी शुरुआती सैलरी है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी का पे रहने वाला है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन है इस बार। क्लियर है, तो सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है, केवल रेलवे ही नहीं, हर एक सरकारी विभाग के अंदर सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर डियरनेस अलाउंस आपका बढ़ा है। तीसरा बड़ा डाउट जो कि निकल के आ रहा है एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेकर, कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में इस बार बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होगा, इसके ऊपर तो मेंस भी बहुत सारी बन चुकी है। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव हो और इंग्लिश सब्जेक्ट को यहां पर ऐड किया जाए। रेलवे के एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट होना नामुमकिन है, तो ये बिल्कुल इस अपडेट को मैं खारिज करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही आपका एग्जाम पैटर्न एज इट इज रह सकता है, जिसमें सीबीटी 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, जीके से 40 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर। सीबीटी 2 में वही मैथ और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, जीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का आपका सीबीटी 2 रहता है। तो दोस्तों 0.001% चांस मैं कह सकता हूं कि कुछ चेंजेस हो, वरना कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपका एज इट इज रहेगा, जो कि पिछले साल था। क्लियर है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट को तो ऐड करना आप भूल ही जाइए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास तैयारी करिए, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा। ज्यादातर जीके के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यार जीके का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है, जिसमें से आपका सीबीटी 1 में भी जीके से अकेले ही 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीबीटी 2 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीके के ऊपर फोकस करिए, इसलिए रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। प्रीवियस में हो चुके सभी एग्जाम में एग्जाम की सभी शिफ्ट के डेट वाइज, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्यूशन के साथ, स्टैटिक जीके भी दे रखे हैं टॉपिक वाइज। डाउट नंबर 4, क्या 12th और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी होंगे कुछ हायर लेवल की पोस्ट के लिए? देखिए 12th लेवल की जो पोस्ट है उसमें हायर लेवल की एक ही पोस्ट है, जिसमें आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, क्योंकि ये लेवल 3 की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, ऐसा भी कोई अपडेट नहीं आया है कि किसी भी पोस्ट के लिए यहां पर क्वालिफिकेशन में कोई मार्किंग फिक्स कर दी गई हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो लेवल 6 की स्टेशन मास्टर की ही पोस्ट क्यों ना हो, या फिर लेवल 5 की पोस्ट हो, किसी में भी क्वालिफिकेशन में मिनिमम मार्किंग फिक्स नहीं की गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है कितने भी नंबर से, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही 12th लेवल में है, 12th में कोई मिनिमम मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने 12th पास कर रखा है, जस्ट आप पास भी हो, ठीक है, फिर भी आप एलिजिबल है, बस आप पास होने चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखे हो, सभी पोस्ट के आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना होता है, एक ही फॉर्म भरना होता है। आप सभी पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरोगे, पोस्ट प्रेफरेंस आपको देनी होती है। ठीक है, तो ये है सारा फंडा। तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है, इसको भी मैं खारिज करता हूं। अपडेट नंबर 5, क्या इस बार 12th लेवल की पोस्ट के लिए केवल एक ही सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट? इस बार सीबीटी 2 नहीं होगा, ऐसा भी कोई अपडेट नहीं है। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पहली बार तो बहुत सारे लेवल हो गए थे, लेवल 4 की पोस्ट इस बार नहीं है, पहली बार थी, और पहली बार ग्रेजुएशन और 12th लेवल की पोस्ट को कंबाइन कर दिया गया था, तो बहुत सारे लेवल्स बन गए थे। तो इस बार
कह सकते हैं कि हाँ ऐसा सोच सकते हैं, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा हो सकता है कि एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि 12th लेवल को अगर अलग कर दिया गया है, ये इसका प्रोसीजर अलग चलेगा। तो यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन को कम करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं। तो CBT 1 और CBT 2 एग्जाम आपका होने के पूरे चांसेस है। पहली बार की तरह 2 ही एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। क्लियर है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि 12th लेवल की पोस्ट में आपका लेवल वाइज एग्जाम ना हो, यानी कि CBT 1 हुआ, CBT 2 हो गया, लेवल 3 के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट ना कराया जाए। लेकिन दोस्तों 2 एग्जाम आपके होने मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों वैकेंसी इस बार अलग अलग है तो आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ना, आपका CBT 1 CBT 2 पिछली बार की तरह ही होने वाला है। समझ गए? बात करते हैं लेवल क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है क्या इस बार लेवल वाइज एग्जाम नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे जैसे कि पिछली बार था। CBT 1 सबके लिए कॉमन हो गया, CBT 2 लेवल 1 2 की पोस्ट के लिए अलग था, लेवल 3 की पोस्ट के लिए अलग CBT 2 था, लेवल 4 के लिए अलग CBT 2 था, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के अलग। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट CBT 1 में सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो उसको 5 अलग अलग एग्जाम से होकर गुजरना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब 5 एग्जाम उसको देने पड़ते हर एक पोस्ट के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? देखिए दोस्तों, इस बार भी ऐसे ही होने के चांसेस हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार कट ऑफ बनाई जाएगी, CBT 2 सभी पोस्ट के लिए हो गया, बस लेवल 2 की कट ऑफ अलग, लेवल 3 की कट ऑफ अलग, लेवल 5 की कट ऑफ अलग, इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो कम चांसेस हैं, इस बार भी पहले की तरह ही होने के चांसेस हैं। 12th वाली पोस्ट के लिए साथ ऐसा हो सकता है मुझे लगता है, लेकिन चांसेस कम है, तो इस बात को भी आप छोड़ दीजिए कि ऐसा हो। पिछली बार की तरह ही एज इट इज चल सकता है। ठीक है, बस CBAT का नहीं पता होगा या फिर नहीं होगा, ये तो डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। डाउट नंबर 8 आ रहा है कि क्या भैया वैकेंसीज इंक्रीज होंगी जब डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा? ध्यान से सुनिए मेरी बात। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 तारीख को आ जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका शॉर्ट नोटिस आज या फिर कल ऑफिशियल आ चुका है, वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करिए रेलवे की। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि ग्रेजुएट लेवल की टोटल वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 8113 ही है, और ऐसे ही 12th लेवल का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी 3445 वैकेंसीज ही रहेंगी। मतलब अभी वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी की वैकेंसीज इंक्रीज नहीं होगी, लिख के ले लीजिए, गारंटेडली 100% एनटीपीसी की वैकेंसीज बढ़ेंगी। मेरी बात का क्वाज नोट कर लीजिए, लेकिन वो अभी नहीं बढ़ेगी। जब ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएंगी, फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे और फॉर्म्स की स्क्रूटनी चल जाएगी, उसके बाद वैकेंसीज इंक्रीज होगी। जैसे कि एएलपी की हुई है, जैसे कि टेक्नीशियन की हुई है, ऐसी एनटीपीसी की होगी, वो बाद में होंगी। क्लियर है? अभी नहीं होंगी। टोटल वैकेंसीज लगभग 19,000 के आसपास हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ने के बाद देख लीजिएगा, लेकिन वो अभी नहीं बढ़ेगी। आज से 3-3.5 महीने बाद आपको वैकेंसीज बढ़ी हुई नजर आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वैकेंसीज में इंक्रीमेंट होगा। साथ ही दोस्तों एग्जाम को लेकर डाउट आ रहा है कि भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी तो टेंडर ही फाइनलाइज हुआ है। अब इसमें आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा, फिर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद कहीं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का फाइनल होगी। पहले आपका एलपी होगा, आरपीएफ होगा, टेक्नीशियन होगा, तब जाके कहीं जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल, तब जाके आपका कहीं एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो फरवरी 2025 तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। फरवरी 2025 के बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराने की सोची जाएगी। तो आप बिंदास तैयारी करिए, आपके पास ठीक ठाक टाइम है, लेकिन इसको ज्यादा हल्के में मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि आप सटीक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो ये सारा फंड है। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि एग्जाम जल्दी हो जाएगा, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा, आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फरवरी से पहले तो सोचिएगा मत, ठीक है, उसके बाद ही सोचेंगे। ठीक है, तो ये सारा फंडा है। उम्मीद करता हूं आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो जो इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बना रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर में बदलाव होंगे, एग्जाम पैटर्न में बदलाव होंगे, सैलरी इस बार बढ़ के मिलेगी, या फिर CBT 2 कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, 50% मार्क्स कंपल्सरी होंगे, तो ये सारी फिलहाल अफवाहें हैं। इनके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया। जब डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब सभी डाउट ऑफिशियली क्लियर हो जाएंगे। मैं डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा कल भी, जब नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, जितनी आ रही है उसमें सब्र रखिए, बाकी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 12th और ग्रेजुएट पास वालों के लिए बिंदास मौका है। रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लाइफ सेट हो जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से बताऊं, रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक को फटाफट खरीद के तैयारी शुरू कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।